ओह शिट मैन, क्या गाड़ी लगी है भाई। भाई दिल्ली का ट्रैफिक देख देख के आप लोग परेशान हो गए होगे। अब ये देख लो, ग्रीनरी चेक चेक करो, और देखनी है हरियाली। ये देखो चिक्कल कहाँ गई चिक्कल? हाँ बता आप कहाँ जा रही है? ये देखो चिक्कल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स रेडी हो गए, नहावा के अब निकलते सीधा अपने। आज तो सैटरडे, वैसे ज़्यादा काम आने वाला नहीं, देखते हैं अगर जितना भी जो भी कुछ आता है उसके बाद। आज तो वैसे भी जल्दी निकलना है, तो चलते हैं फटाफट से। भाई निकल तो दिए, अभी तो कोई राइड वाइड आई नहीं है। सैटरडे वैसे है, मैंने कहा कोई नहीं, इंतजार तो कर नहीं रहे। 9 बज गए यहीं पे। मैंने कहा कोई नहीं, इंतजार नहीं करेंगे, रास्ते से मिलेगी उठा लेंगे, वरना तो चलते हैं सीधे। और आज तो भाई स्टॉप बढ़े ही जा रहा है हमारे तो, मतलब ये समझ लो साइड पे 75% स्टॉप आ गया कंपनी का, इतना प्रेशर है। कोई नहीं, मिलाते हैं चल के अपने स्टाफ से आज कौन कौन आया है। सब लोगों से नाम लेके तो मिलवा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बाकी दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि नाम लेके मिलवाएंगे फिर। एक बंदा है हमारे टीम में जिस बंदे को दिक्कत होती है, वैसे देखेंगे कोशिश करके। तो भाई मिल तो गई थी एक राइड हमें, ये यहाँ की सेक्टर 44 की। मैंने कहा वहां से भी ली थी, ये लंबा पिकअप था 3 किलोमीटर का, तो मैं लेके ही आ गया। मैंने कहा कोई नहीं, खाली से तो सही है, चल लेते हैं। अभी हम सेक्टर 44 में, और देखते हैं, वेट करते हैं आधी राइड और मिलती है, ठीक है, नहीं तो फिर चले जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 2-3 किलोमीटर दूर ये साइड। तो देखते हैं, वेट करते हैं मिलेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स पहुंच गए अब साइड पे, क्योंकि आज काम ज़्यादा आया नहीं, एक ही राइड करी है मैंने। वहाँ से कोई राइड मिली नहीं थी, मैंने कहा कोई नहीं, खाली चल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहुंच ही गए हैं साइट पे। और आज अर्निंग की बात करें तो अर्निंग तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, कुल 96 रुपए की अर्निंग है। वैसा तो आज मेरा मन भी नहीं था कुछ करने का, बट निकल गया था तो मैंने कहा कर ही लेते हैं, क्योंकि लेट ही निकला था वैसे तो। निकला तो मतलब 8:30 बजे के समथिंग ही निकला था, नहीं 8:30 नहीं, 9 उस पे 8:50 पे निकला था। तो इसमें क्या ही अर्निंग हो पाती, मैं इस चक्कर में मैंने कहा कोई नहीं, एक मिल ली थी, मैंने कहा लेके चल लेते हैं उनको छोड़ के। सेक्टर 44 सब यहाँ आ गया हूँ, तो चलते हैं अब साइड पर अपना काम वाम करते हैं। तो भाई सब पहुंच तो गए हैं, आज बहुत सारे बंदे आने वाले हैं भाई आज तो। आप वैसे तो हम पहुंच गए, अभी स्टोर भी नहीं खुला, जाके अभी खोलते हैं स्टोर। और ये देखो हमारे बंदे वेट कर रहे हैं हमारा, दिखाओ ये देखो वहेंगे बंदे हमारे। अब खोलते हैं चल फटाफट से। तो भाई निकल तो दिए, छुट्टी तो नहीं हुई है, बट हमें जल्दी जाना था इसलिए बोल दिया था, तो हम निकल रहे हैं अभी। फटाफट से पहुंचते हैं घर, और फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो आपको अभी बता देंगे चलते हुए, मतलब वहीं जाके बताएंगे कहाँ जाएंगे। चिक्कल उक्कल भी सब जाएंगे। तो भाई निकल तो दिए हैं, और दूरी की बात करें तो ये है 175 किलोमीटर, और हम वहाँ पे पहुँचेंगे 5:10 पे। अभी हमें आधा घंटे का रेस्ट भी करना है मतलब रास्ते में, तो हम समथिंग 5:30 बजे पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, टाइम बढ़ता है या घटता है। अब मेरे हिसाब से तो घटेगा ही, क्योंकि ये दिखाएगा, मतलब ये ट्रैफिक वगैरह इंक्लूड करके दिखा रहा है। हमें ट्रैफिक से तो हम निकल ही जाते हैं इधर उधर करके। तो कोई नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। ओह शिट मैन, क्या गाड़ी लगी है भाई। तीन ठुकी है भाई एक साथ, 3। आई थिंक किसी का नुकसान नहीं हुआ इसमें वैसे, मतलब आई मीन नुकसान हुआ है, मतलब बंदे का किसी का नुकसान नहीं हुआ है। भाई गाड़ी खत्म हो गई पूरी, पिछली वाली जो गाड़ी है ना वो तो खत्म। भाई गाड़ी खत्म हो गई, वो तो पिछली वाली जो गाड़ी है ना वो तो खत्म ही हो गई पूरी। आगे i10 में भी लगी है, इनोवा बेल लगी, और एक ये थी i20, जो सबसे ज्यादा खत्म हुई है वो i20 हुई है। वैसे तो मतलब गाड़ी पे कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो मतलब आई थिंक चोट नहीं लगी किसी के बहुत ज़्यादा।
आई होप ना ही लगी हो तो ही बेटर है भाई। ये सीन मिलते रहते हैं एकदम से रोडों पे। कैसे हो बाबा? ये लीजिए बाबा। ये लो बाबा, एक को दे दीजिए। ये लीजिए बाबा। भाई अभी पहुंच गए ब्रजघाट। अभी तो टाइम लगेगा यार पहुंचने में भी यार। लग रहा है आज लेट ना हो जाए। हमें वैसे 5 बजे तक पहुंचना था घर, बट अभी 4:20 तो यहीं पे हो गए। तो मुझे नहीं लग पा रहा कि हम पहुंच पाएंगे 5 बजे तक। कोई नहीं, जब तक भी पहुंचेंगे देखते हैं यार। पता है वहां से जाम जो लगा ना, 2 घंटे हमें 62 पहुंचने में लग गए। अब 2 घंटे हमें यहाँ से घर पहुंचने में लगेंगे। मतलब ये समझ लो ये 50% टाइम हमें लगता है 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने में, मतलब 140 चलाने में, और 50% ही लगता है वो बाकी के 60 किलोमीटर चलाने में। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार। पता है ट्रैफिक बहुत रहता है ना। एक तो सबसे गलत चीज़ है ना, हमारी जो साइड है ना, गलत जगह पे हम फंस गए। मतलब पूरा एनसीआर क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ता है गुड़गांव से चलो दिल्ली। पूरा ट्रैफिक वगैरह रूट होता है, उसी रूट पे होके आना होता है। पूरा दिल्ली क्रॉस करो, नोएडा, गुड़गांव क्रॉस करो, दिल्ली और नोएडा तीनों क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाके ट्रैफिक से निकलते हैं। और ट्रैफिक की तो तुम्हें पता ही है कितना रहता है दिल्ली में। कोई नहीं, कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सकता है पहुंचेंगे। भाई दिल्ली का ट्रैफिक देख देख के आप लोग परेशान हो गए होगे। अब ये देख लो, ग्रीनरी चेक करो। ओ भाई यहाँ पे ना, यहाँ से मैं गजरोले में हूँ अभी, और यहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर तक तो पता है नर्सरी है सारी। ये देखो इधर फूलों की नर्सरी, पेड़ों की, मतलब नर्सरी तो सारे ही पेड़ पौधे होते हैं उसमें। ये देखो। और जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पापा सी वगैरह नहाने आते थे, तो हम भी साथ में आते थे। और जब तो भाई ऐसे जे आ जाती थी ना नर्सरी, इसी को देखते रहते थे। और मतलब ये आ गई, समझ लो गजरोला आ गया, नर्सरी आ गई, यही पहचान थी कि हाँ ये आ गई, तो समझ लो गजरोला आने वाला है। क्योंकि इससे पहले कहीं पे और है नहीं ये नर्सरी, इतनी ज्यादा तो नहीं है। 1-2 जगह पे हो है, मतलब 1-1, 2-2 करके, बट इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ तो कंटिन्यू है, 2-2.5 किलोमीटर तक यहाँ तो कंटिन्यू है। अब भाई बनबे आ गया। अब तो गाड़ी क्या बताएं यार, टाइम से पहुंच पाएंगे हम, नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे को लग नहीं रहा। अब बताओ 1 बजे निकलने के बावजूद भी हम 5 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं। और ना नोएडा वोएडा होते ना, अब तक तो हम रेडी होकर निकल भी गए होते, वहां पहुंच भी गए होते। अगर नोएडा में होते तो वहां भी पहुंच गए होते। यहाँ हमें जाना है। कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं यार। ये देखो भाई, यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। मतलब यहाँ तो पोल्यूशन का कोई झंझट ही नहीं भाई गांव में इसीलिए मतलब मस्त बंदे रहते हैं एकदम। ये देखो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि पेड़ ही पेड़ है। यहाँ तक गांव तो कम ही है, लोग कम है, इससे ज्यादा पेड़ है। और दिल्ली में तो पेड़ कम है, लोग ज्यादा। और गाड़ियों तो भाई क्या ही पूछो, बस कुछ पूछो मत ही गाड़ियों का तो। और देखनी है हरियाली, ये देखो क्या भाई साहब, मजा ही आ जाता है यहाँ आता ही है एकदम से। बट किस्मत में नहीं है यहाँ भी रहना, तो क्या कर सकते हैं। अपने घर पे ही नहीं रह सकता बंदा, बताओ। क्या जिंदगी है यार। ये देखो आलू को खेत, ये आलू, गेहूं, ईख। ये रास्ता तो बड़ा ही खराब हो गया यार। तो भाई घर तो पहुंच गए थे, और अभी तो हमारे ब्लॉग बनाने की याद नहीं रही, जल्दबाजी में। वैसे रेडी हो गए, चल रहे हैं, अभी दावत खाने जा रहे हैं। अब चलते हैं फटाफट से। चिक्कल भी रेडी हो गए, चिक्कल से दिखाते हैं। चिक्कल को मिला कल, कहाँ गई चिक्कल? हाँ बता, आप कहाँ जा रही है? ये देखो चिक्कल, बता कहाँ जा रही है? बता दे। दावत खाना कहाँ? तो कोई नहीं, अभी निकलते हैं फटाफट से। अब वहाँ पे चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं क्या नज़ारे हैं, क्या मतलब होता है। अभी तो पता भी नहीं है अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, कब की दावत है हमें ये भी नहीं पता। घर वालों को ही पता है, उनके साथ ही जा रहे हैं।
अब वहाँ पे जाके पता चलेगा किस चीज़ की दावत है, क्या है। तो फ्रेंड्स पहुंच गए अभी हम यहाँ पे शादी में, और ये देखो यहाँ की शादी है, कुछ इस टाइप की शादियाँ होती है। ये लोग भटकते रहते हैं यहाँ पे, ऐसे गांव में ऐसी शादी होती है। अभी भाई पूरा गेटअप हो गया रेडी निकलने के लिए। अभी हम दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें पता ही शादी के समय ना घर पे सोने में, मतलब शादी वालों के घर पे सोने में मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है। और भाई हम वैसे ही थके हुए हैं, सुबह में जाना भी है सुबह ही, तो इसके चक्कर में मतलब निकलना पड़ेगा। तो ये देखो अपना बढ़ाना रेडी हो गया, ये बढ़ाने की गाड़ी और अपनी ये है। अब चलते हैं फटाफट से। और अभी और भी लोग आ रहे हैं ना, तो उनका वेट कर रहे हैं। कुछ ने खाना खा लिया, कुछ ने नहीं। हमने तो पहले ही खा लिया था, बाकी उन लोगों ने नहीं खाया है, तो वो उन लोगों का वेट करेंगे फिर चलेंगे सीधे। तो भाई देखो पूरा गांव सुनसान है, सो रखे हैं सारे लोग, और हम इस समय तो गाड़ी चलाते हैं, अभी तो बहुत टाइम से चलाते हैं। ये देखो उधर भी देखो पूरा गांव सुनसान है। अरे सोएगा नहीं। तो फ्रेंड्स पहुंच गए कमरे पे, और ये देखो बढ़ाना अपना कौन है, ये इसे दिखाते, इससे पहचाना होगा ये कौन है, ये अमित। तो फ्रेंड्स पहुंच गए घर पे, कमरे पे तो नहीं कह रहे, कमरा ही याद आ रहा है मुझे। तो घर पे पहुंच गए शादी से निपट के, और शादी वादी में भी कुछ एंजॉय कर ही नहीं पाए क्योंकि रात हो गई थी। तो कल जाएंगे, लेकिन कहीं जाएंगे कल घूमने, कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे कल के ब्लॉग में। तब इस ब्लॉग को करते हैं पेंड। यही था कुछ आज के इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आया, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।